वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा हो रही है। आज का जो विषय है वो श्लोक संख्या 33, 34, 35 और 36 से संबंध रखता है। यानी हमने इस सत्र में 4 श्लोकों को वरीयता दी है और 4 श्लोकों पर हम एक साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि चारों श्लोकों का संबंध एक विशेष विषय से है, जिसमें श्री भगवान ने ये स्पष्ट किया है, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम समाज में और आपकी व्यक्तिगत रूप से भी प्रतिकूल होगा। इसीलिए श्री भगवान ने इन 4 श्लोकों को प्रस्तुत किया। तो हम आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 33, 34, 35 और 36। अथ चेतोमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि तथा सुधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवास्यसि। अकीर्तिं चाभूतां कथिष्यन्ते व्यायाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणमुच्यते। भयद्रणा तु परतं मनुष्यन्ते तां महारथा येषां च बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्तवाहिता निन्दस्तस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं दुःखी। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म संगत संग्राम का संपादन नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे। सभी लोग तुम्हारी समाप्त न होने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे और अपकीर्ति श्रेष्ठ पुरुषों हेतु मृत्यु से भी बढ़कर होती है तथा महारथी तुमको भय से उपरत हुआ मान लेंगे। जिनके समझ तू श्रेष्ठ और मान्य है वे तुझे लघु मानेंगे, परंतु तुम्हारे सद्गुण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और बहुत से अशिष्ट वाक्य कहेंगे। जो न कहना होगा वो भी कहेंगे। क्या इससे तुमको दुख नहीं होगा? तो श्री भगवान ने ये 4 विशेष श्लोक कहे और इन 4 श्लोकों पर हम सम्मिलित रूप से विचार करेंगे। तो पहला, उपरोक्त श्लोकों में स्वधर्म अर्थात कर्तव्य कर्म के आचरण को न करने से क्या हानि है और उसका योद्धा गणों पर, महारथियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका उल्लेख किया गया है। श्री भगवान ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी वर्णित किया, वो सब क्रमिक है, उसमें एक क्रम है और ये प्रदर्शित करने के लिए कि हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म संग्राम से विमुख हो जाओगे तो तुम्हें क्या हानि हो सकती है। इसी क्रमबद्ध विषय को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं
कि 4 श्लोकों का जो समूल विषय है, विशिष्ट विषय है या कुल सारतत्व है, उसका वर्णन करना चाहते हैं। पहली बात श्री भगवान ने कही, धर्मयुक्त संग्राम नहीं करने से, कर्तव्य कर्मों का आचरण न करने से पाप की प्राप्ति होगी। कोई मनुष्य अगर अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण नहीं करता है तो इससे निश्चित रूप से पाप की प्राप्ति होती है और उसे शास्त्र के अवलंबन का दोषी मान लिया जाता है। पाप हमें तभी पाप कर्म हम जिस पाप की व्याख्या करते हैं वो पाप इतना ही है कि जो अशास्त्रीय विषय है, शास्त्र के प्रतिकूल कोई कर्म न करना, शास्त्र के प्रतिकूल कोई कर्म करना ही पाप कहा जाता है। उसका जो परिणाम है वो पाप के रूप में प्रकट होता है। धर्म संगत संग्राम नहीं करने से, कर्तव्य कर्मों की आचरण न करने से अपकीर्ति प्राप्त होगी। ये दूसरी बात हो गई, एक पाप की बात हो गई और दूसरी अपकीर्ति की बात हो गई। अपकीर्ति श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है, संग्राम से व्यर्थ होने पर महारथी लोग तुमको युद्ध से भयभीत हुआ मानेंगे, अर्थात उनकी ये अवधारणा होगी कि तुम भयभीत हो गए इसलिए युद्ध से भाग गए, डर गए। और पांचवी बात ये है कि जो महारथी लोग आपकी श्रेष्ठता का, आपकी विशिष्टता का, आपके योद्धापने का बखान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, यही तुम्हारी श्रेष्ठता के स्थान पर तुमको कायर कहेंगे, तो कायरता का बखान करेंगे। और छठवीं बात यह है कि ये महारथी लोग तुम्हें सामर्थ्यहीन समझकर तुमको शक्तिहीन मानेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ये छठवीं बात हो गई। और सातवीं अंतिम जो बात है, ये महारथी जन तुम्हें ऐसे शब्द कहेंगे जो नहीं कहे जाने चाहिए और उनका आपके प्रति ऐसा कथन होगा कि उससे आपको अतीव कष्ट होगा। तो 7 तथ्य हैं। 7 तथ्यों को संक्षेपता एक बार फिर समझें। जब हम कर्तव्य कर्मों का आचरण नहीं करते हैं तो हमको पाप की प्राप्ति अवश्य होती है, और इसके प्रतिकूल जब हम कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हैं तो हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हम जब अपने कर्तव्य कर्मों का समाज में, परिवार में, अपने सगे संबंधियों में आचरण नहीं करते हैं तो उससे मनुष्य को अपकीर्ति की प्राप्ति होती है, अपयश मिलता है। और अपयश से मनुष्य जब आच्छादित हो जाता है तो उसके मन में एक विशेष प्रकार की उद्विग्नता आ जाती है और ये उद्विग्नता मृत्यु से भी बढ़कर होती है। संग्राम से विरत होने पर महारथी लोग तुमको युद्ध से भयभीत हुआ मानेंगे, अर्थात उनकी ये अवधारणा होगी कि तुम युद्ध से भयभीत हो गए, डर गए। तो जो आपको श्रेष्ठ समझते हैं, जो आपको योद्धा समझते हैं, वो आपको कायर समझेंगे और कायर समझने के पश्चात आपकी शक्ति विहीनता की व्याख्या करेंगे, निंदा करेंगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो उनको नहीं कहे जाने चाहिए। ये समग्र तथ्य है 4 श्लोकों का। तो 4 श्लोकों में श्री भगवान ने
अर्जुन को पुनः समझाने का प्रयास किया और समग्रता से इस तथ्य को स्पष्ट किया कि आपको युद्ध करना चाहिए, वो आपके लिए कर्तव्य कर्म है। वस्तुतः मनुष्य जब कर्तव्य कर्म का आचरण नहीं करता है तो वास्तविक रूप से उसको पाप की प्राप्ति होती है और वह अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। तो इस तथ्य को हमने 40 श्लोकों के सार तत्व को वर्णित किया है और कल हम इस पर अपनी व्याख्या का आरंभ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।